चैट जीपीटी और शेख जीपीटी। ठीक, तो हमने इस बारे में आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे बता दें, ताकि हम फिर आगे आप लोगों से इस हवाले से और बात करें। जी। हाँ, आप में से किसी को कुछ पता है इस बारे में? सर, जी। चैट जी। जीपीटी तो एक ऐप होती है जिसमें इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसको लोग यूज करते हैं, और उससे दिमाग यूज नहीं करते, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके फिर वो जो है काम करते हैं। ये इतना ही पता है, और नहीं ठीक है, पता। सही। अच्छा, सात ख्वाजा, अगर आपने कैमरा ऑन कर ले और बता दें क्या इस बारे में चैट जीपीटी क्या है, आपको क्या पता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। जी, सात ख्वाजा। सात ख्वाजा, आप कुछ जवाब दीजिएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी क्या है, और वो आप अभी जो हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो आपको आज हम पढ़ाएंगे, ये 13 से 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक, और इसमें हम जो है वो नॉन टेक्निकल टर्म्स में इंशाल्लाह बात करेंगे, और कोई ज़्यादा इसमें कोई गाड़ी गाड़ी कंप्यूटर वाली बातें नहीं होंगी। बस हम आपको आसान अल्फाज में बताएंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, और उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, हमें किस कंटेंट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, किसके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो उस बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैट जीपीटी, जैसे कि दानियाल ने बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक टूल है, यानी कि एक चैट है। जैसे कि आप चैट करते हैं ना, अपने दोस्त से चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे लिखेंगे उससे कि हाँ भाई क्या हाल है, तो आगे से वो क्या करता है, एक बंदा होता है ना जो जवाब देता है। इसी तरीके से समझें कि आपका एक दोस्त है जो कि चैट जीपीटी है, उसको 95 लैंग्वेजेस आती हैं, और उसको हिस्ट्री का भी पता है, उसको वो मतलब एक साइकेट्री को भी जानता है वो, यानी कि साइकोलॉजी को जानता है, फिजिक्स भी उसको आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको आती हैं। सही। तो समझें कि आपका एक एक दोस्त है जो कि रोबोट है, और वो आप उसको चैट जीपीटी पे कुछ लिखेंगे तो आप आगे से रिस्पॉन्स करेगा आपको। सही है। तो चैट जीपीटी समझ में आ गया ना कि है क्या। यानी कि समझे कि एक दोस्त है आपका, एक बंदा है, वो उसको बहुत सारी चीजें आती हो, वो समझे आप उससे चैट कर रहे हैं, और वो जवाब आप जो उससे सवाल करेंगे ना उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। सही। समझ में आ गई बात क्या है? अच्छा, अब मार जरा बताएं क्या है चैट जीपीटी भाई। चैट जीपीटी एक वेबसाइट है जो आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। कुछ भी आपको कुछ, जैसे आपको कोई ऐसे वगैरह बनाना है, वो आपको लिख के दे सकती है। ठीक है, माशाल्लाह, सही है। तो ये सारी चीजें जो है वो चैट जीपीटी कर सकती है। अच्छा, अब क्या चैट जीपीटी और गूगल में क्या फ़र्क है, या यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो देखता हूँ उस पे क्या फ़र्क है? तो मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। अब जब मुझे ऐसे लिखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिख के मैं गूगल पे सर्च करूँगा, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही सर्च किया, तो क्या हुआ, इसने बहुत सारे जो है वो मुझे रिजल्ट्स दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, एक एक रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, और उन रिजल्ट्स पे जाके देखूंगा कि मेरा जो है वो कौन सा मुझसे रेलिवेंट चीज़ है, फिर मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर उसमें जाके देखूंगा, कंटेंट निकालूंगा, और फिर उसको रखूंगा। ठीक है, और उसको यूज करूंगा। इस तरीके से यूट्यूब पे अगर मैं लिखूंगा कि मुझे जो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई जो है वो कंटेंट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो मैं बहुत सारी वीडियोस मुझे स्क्रॉल करनी पड़ेंगी, और जो मुझे असल जो कंटेंट चाहिए वो मुझे मतलब टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके मिलेगी। ठीक। लेकिन चैट जीपीटी में क्या होगा, अभी हम इंशाल्लाह आपको एक डेमो करवा देते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी में क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसको लिखना है, एक प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे आप इस तरह का ऐसे लिख के दे दें, 250 वर्ड्स का हो, उसकी टोन ये हो, और ये सारी चीज़ें हो, तो वो आपको जो है ना आपके रेलेवेंट, आपसे मुताल्लिक वो चीज़ आपको लिख के दे देगा। इसी तरीके से हुसैन को अगर एप्लीकेशन लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है हुसैन को, किसी को भी,
हुसैन देना चाहते हैं एप्लीकेशन, या फिर लेटर लिखना चाहते हैं हुसैन, तो वो उसमें बता देंगे मुझे किसको लेटर लिखना है। बैंक में लेटर लिखना है कि भाई मुझे अकाउंट ओपनिंग का, या फिर उस टीचर को लेटर लिखना है कि भाई मुझे जो है ना, मैं आज बीमार हूँ, मैं आज नहीं आ सकूंगा, मतलब कल मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया हूँ, तो मेरा जो होमवर्क वगैरह है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा आप रिलैक्स दे दें। तो वो सारी चीज़ें इसको आप बताएंगे और ये आपके लिए कर देगा। ठीक है, पोइट्री लिख सकते हैं। ठीक। और इसी तरीके से आपका समझिए कि पर्सनल असिस्टेंट है। तो हम जरा कोई डेमो करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ इस पे नहीं करनी चाहिए। सही। तो अब ये जो बाकी बच्चों ने जो कैमरा ऑफ किया हुआ है, उन पे हुसैन क्या पेनल्टी लगानी चाहिए, आप जरा बताएं। जो बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, उस पे क्या पेनल्टी लगानी चाहिए हमें। हाँ भाई। हुसैन फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ज्वाइन की हुसैन ने। यस जी। अच्छा, तो हुसैन कहाँ से। पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से। कराची। कराची से, ठीक है, सही, गुड, सही है। अच्छा, तो अब हमने जो है ना वो एक इसमें अगर मुझे मुझे पोइट्री लिखनी है, तो मैं क्या कहूँगा इसको। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। जी जी। ठीक है, मैं कहूँगा प्लीज राइट। जी। प्लीज भी नहीं बोलने की जरूरत है, उसको बोलेंगे राइट, राइट अ पोयम ऑन हुसैन। ही इज, कितने इयर्स ओल्ड है भाई, 12 ईयर्स, 13, 9। 9 ईयर्स। ओहो, 9 ईयर्स वालों की तो क्लास ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैंने लिख दिया कि भाई हुसैन जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और इसको रेड कलर बड़ा पसंद है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो है ना हुसैन के लिए पोएम लिख दें, तो मैंने जैसे ही इसको दिया तो ये पोएम लिख देगा हुसैन के लिए। ठीक। तो कितनी बड़ी पोएम लिख दी, मैं कहता हूँ कि मेक इट शॉर्ट, तो वो शॉर्ट भी कर देगा इसको। सही। तो अब हुसैन के लिए इसने पोएम लिख दी, तो अब क्या लिखी है हुसैन के लिए पोएम। इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, एट द एट 10 ईयर्स ओल्ड, हुसैन स्टोरी इन रेड अनफोल्ड्स। देखिए कैसी जबरदस्त पोइट्री कर रहा है। तो अब इसके लिए आपने जो है ना कोई ऐसा नहीं देखा कि आपने बहुत सारी जो है ना वो पोएम्स देखी हो फिर दानियाल, और बहुत सारी पोएम्स देने के बाद जो है ना आपने जो है ना उसमें लिखा हो और फिर जाके कोई पोएम बनाई हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको उर्दू में कर दे, तो मैं जस्ट एक लिखूंगा इन उर्दू, तो ये इसको उर्दू में ही कर देगा। ठीक है। 10 बरस का हसीन रंगों का ख्वाब, पता नहीं क्या क्या उसने, लाल पसंद है। ठीक। कैसी जबरदस्त पोइट्री कर रहे थे। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ इन शॉर्ट, तो वो शॉर्ट भी कर देगा इसको। ठीक है। 10 साला हुसैन लाल रंग के ख्वाबों का आशिक। तो कैसी जबरदस्त पोइट्री कर। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार रीजनरेट करो दूसरी, तो रीजनरेट भी कर देगा। ठीक है। सही। तो अब जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिए ना, तो उस लिहाज से ये कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मेक इट, मेक अ पोएम फॉर दानियाल एंड अमार, हु आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक क्रिकेट। ठीक है। तो अब ये जो कुछ अपनी पोइट्री में क्रिकेट वगैरह की बात ले आएगा। सही। तो मैं इसको लिख देता हूँ इन उर्दू एंड शॉर्ट। ठीक है, अब दानियाल को बोलूंगा, दानियाल जरा पढ़े पोइट्री को, इंग्लिश में पढ़ ले थोड़ी सी, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है इसको जरा पढ़ ले दानियाल। माइक ऑन करके पढ़ना है ना, ऐसे थोड़ी पढ़ना है, सबको बताना है क्या लिखा हुआ है। इन सर बहुत छोटा लिखा हुआ है। अब हो गया बड़ा। जूम कर लो। जूम कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ। पे इन आ द गया। रील ऑफ फ्रेंडशिप। हम्म। इन द रील, क्या जा रहा है। इन बस सही इन आ द गया। रील ऑफ हम्म। फ्रेंडशिप, Daniel and Amma stand tall, bound by a bond, like cricket's thrilling a ball in the cricket field where dreams take flight. Their ठीक है। part, their partners in play, each other's delight. ठीक है, तो अब इसने, हम देखा इसने पोयम बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो है ना मैं एक नई चैट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ राइट, राइट एन ऐसे ऑन
किस पे ऐसे लिख दे, ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। और क्या करे, शुड बी, कितने वर्ड्स का होना चाहिए भाई हुसैन, अम्मार? मैं 50, 50 या 50 वर्ड, 100। 50 वर्ड्स का हो, ठीक है। तो अब ये 50 वर्ड्स का मुझे जो है ना लेटर लिख वो पूरा जो है ना वो ऐसे लिख के दे देगा, ठीक। तो 250 वर्ड्स के होते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो आप एक क्या करो, मुझे जो है वो क्या और क्या हो सकता है, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना आप एक लेटर लिखो, ठीक है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, ठीक है, दैट आई वाज एब्सेंट ड्यू टू फीवर, ड्यू टू सिकनेस, सिकनेस। सिकनेस, ठीक है भाई, ड्यू टू सिकनेस हो गई। और माय नेम इज अम्मार, और स्कूल नेम इज, स्कूल नेम क्या है भाई, प्रोग्रामर, जेम्स, कौन सा, जेम्स, जेम्स, ये कौन सा स्कूल है भाई, जेम्स। जेम्स, ओके, ठीक है। तो ये पूरा आपको लेटर लिख के दे देगा, ठीक है भाई। ये आप जो है ना वो स्कूल की टीचर को, मैडम को सबमिट करवा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप आप इससे कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो जोक सुनाओ। ये जैसे कि एलेक्सा नहीं होता, एलेक्सा जो आईफोन यूजर्स हैं वो कहते हैं एलेक्सा मेक मेक अ कॉल टू सीरी होती है, सीरी। सिरी, हाँ जी, सिरी सीरी। अच्छा एलेक्सा तो वो दूसरा गूगल वाला है ना, हाँ सिरी, सिरी कॉल फला फला, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप। और एलेक्सा सैमसंग पे। एलेक्सा सैमसंग पे, ठीक है। एलेक्सा की वैसे भी डिवाइसेस मिलती है ना, वो जो आईओटी वाली होती है। एलेक्सा, एलेक्सा amazon की है। हाँ एलेक्सा की अलग से डिवाइसेस आती है ना, वो तो आपको एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, वो वाला सिलसिला है ना, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो ना आपने देखा कि कैसे आपने उसको प्रॉम्प्ट दी, उसने कहा कि ठीक है। अब मैं उसको कहूंगा कि जो ना मैंने कहा कि राइट एन ईमेल टू क्लाइंट, तो वो उस लिहाज से क्लाइंट के लिहाज से वो जो है ना अपनी वो थीम को चेंज कर लेगा, टोन को चेंज कर लेगा, ठीक। मैं ऐसे कहूँ कि यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, ठीक है। तो अब जो है ना वो सजेस्ट करेगा आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। तो वो सजेस्ट करेगा क्या करें, इस तरीके से सही। तो ये आप उसको प्रॉम्प्ट देते रहें, उसको सही प्रॉम्प्ट देते रहेंगे तो आपको सही जवाब वो मिलता रहेगा, ठीक। अब हम वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो स्क्रीन को वापस, स्क्रीन शेयर, अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं, तो जरा अपना कुछ मैं उन लोगों से पूछूंगा। रुकैया उमर, ये कौन है, कहाँ से हैं, ये बता दें। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला जवाद, फातिमा जवाद, अब्बान, तो ये थोड़ा सा बता दें अपने बारे में, तो हम जो है फिर आगे इसको स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो मेरे ख्याल से कुछ चैट पे रिप्लाई आ रहे हैं, चैट पे ही आप लोग बता दें। सर माइक इज नॉट ओके, ओके ठीक है, सही है। तो अपना इंट्रोडक्शन करा दें जरा चैट पे जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे मीनवाइल में सेशन के दौरान ही पता लग जाए क्या है, ठीक है। तो सारे जो अभी नए आए वो अपना इंट्रोडक्शन चैट पे भेज दें, ठीक है। रुकैया फ्रॉम लाहौर, 11 ईयर्स ओल्ड, ओके। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीन इज पॉज्ड, रिज्यूम शेयर, ठीक अब है सही हो आपका। गई। ओके ठीक है। तो आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए, पोइट्रीज के लिए, और बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं। आप इससे सोशल मीडिया की पोस्ट लिख सकते हैं, ट्विटर की पोस्ट लिख सकते हैं, और बहुत सारे इससे आप काम ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये काम कैसे करता है, जब हम ये समझेंगे कि काम कैसे करता है, जब फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें इसको यूज किस हद तक करना है, ठीक है। तो ये काम ऐसे करता है कि आप देख रहे हैं कि ये डाटा सेट्स पे काम करता है। डाटा सेट्स क्या होते हैं, डाटा सेट्स में जो है वो ये होता है कि चैट जीपीटी जो है ना वो बहुत सारी वेबसाइट्स का डेटा, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी क्वेश्चन आंसरिंग की वेबसाइट, उन सबको जो है ना एक साथ डेटा को कंबाइन करके कंपाइल करके अपने पास रख लेते हैं। यानी कि समझिए कि एक बहुत बड़े से बॉक्स में
अगर आप इसको वैसे समझने की कोशिश करें, मैं आपको नॉन आईटी टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक, कि एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स है जिसके अंदर समझे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी जो है ना वो ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सब का डेटा इसके अंदर मौजूद है। उन सबको कंपाइल करके जो है ना वो इसने एक डेटा सेट बना लिया है, ठीक, यानी कि ऑफलाइन इसने रख लिया है अपने पास। अब क्या करते हैं कि अब जैसे ही जो है वो मैं कोई क्यूरी करता हूँ इससे, तो वो जो है ना उन सारी वेबसाइट्स का डेटा इसके पास है, तो वो अब उस लिहाज से उसको जो है ना, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई राइट राइट अ पोयम ऑन अम्मार, और अम्मार के बारे में मैंने बता दिया कि अम्मार इज अ स्लिम बॉय, ठीक है, और जो है ना इसको जो है वो क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, तो वो पोइट्री को जो है ना देखेगा और उस लिहाज से बहुत सारी पोइट्रीज को देख के कुछ पैटर्न्स बना देगा, उस लिहाज से एक नई पोइट्री बना देगा, ठीक है, उस लिहाज से एक पोइट्री बना देगा। जैसे हमने एक पोयम देखी ना कि कैसे उसने बनाई, इसी तरीके से एप्लीकेशन के कुछ पैटर्न्स देख के वो बना देगा। अच्छा, तो ये सारी चीजें वो क्या हो रहा होगा कि उस डेटा सेट से, यानी कि उस उन वेबसाइट से देख के ले रहा होगा। हमें ऐसा नहीं करना, जैसे कि हमने बात करी थी कि गूगल पे क्या होता है कि मैं एक एक वेबसाइट पे जाता हूँ और उसको मैं देखता हूँ उसके बाद मुझे डेटा मिलता है। यहाँ पे क्या है, मुझे फास्ट फास्ट रिस्पॉन्स है और बिल्कुल एक्यूरेट रिस्पॉन्स है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रिस्पॉन्स है, ठीक। तो चैट जीपीटी में मुझे आपने हमने देखा कि जब हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये कर लो, एप्लीकेशन लिख दो, ऐसे लिख दो, तो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से मुझे फौरन रिप्लाई करता है। आप ये कह सकते हैं कि गूगल, तो गूगल में जाहिर सी बात है कि आपको सर्चिंग करनी पड़ती है ना हुसैन, और टाइम लगता है उसमें, ठीक है और इस तरीके से आप अगर कोई चीज उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई सर्च सर्च करने को रेमेडी सर्च करनी है कि मैं मुझे नजला हो रहा है तो मैं कोई रेमेडी लूं, तो आप जब इससे सर्च करेंगे तो आपको फौरन रिस्पांस दे देगा, वरना गूगल पे जाकर आपने बहुत सारे चीजें देखनी पड़ेंगी और उसके रिव्यूज चेक करने पड़ेंगे, रेटिंग चेक, फिर उसके बाद जाके आपको वो चीज नजर आएगी। यहाँ पे क्या आपको क्विक रिस्पॉन्स है। तो हमने बात की कि कहाँ से ये डेटा ले रहा होता है, ये डेटा ले रहा होता है कहाँ से, बहुत सारे वेबसाइट से, पेजेस से, ठीक है, ठीक है, ब्लॉग से, आर्टिकल से ये डेटा ले रहा होता है। अच्छा, अब जरा हम देखें तो सोर्सेज जो है बहुत सारी वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स कहाँ की हैं भाई, कोई पाकिस्तान की होगी, कोई बांग्लादेश की होगी, कोई आयरलैंड की होगी, कोई जर्मनी की होगी, कोई यूएसए की होगी, कोई बर्मा की होगी, कोई श्रीलंका की होगी, कोई फ्रांस की होगी, कोई इटली की होगी, ठीक है, कोई जो है वो साउथ अफ्रीका की होगी, वेस्ट अफ्रीका की होगी, बर्मा की होगी, इसराइल की होगी, फिलिस्तीन की होगी, इंडिया की होगी, बहुत सारी कंट्रीज के सारी सब सब हर जगह की वेबसाइट्स होती है, तो सब जगह की वेबसाइट्स इसके अंदर मौजूद होंगी। यस नो, यस नो, यस, यस। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंट नेशंस के इसके अंदर जो है वो वेबसाइट्स और डिफरेंट नेशंस का डेटा मौजूद होगा, ठीक, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट नेशंस की, तो फिर डिफरेंट बिलीफ्स के भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट भी होगी जो मुस्लिम होगा, जो दूसरी ऐसी वेबसाइट भी होगी जो हिंदू होगा, कोई ऐसी वेबसाइट्स भी होंगी जो उनके जियोस के बिलीफ्स होंगे, कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो सिख बिलीफ्स पे जो है ना वो उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई होगी, या सिख के जो बिलीफ्स हैं उसके ऊपर डेटा उन्होंने रखा होगा उससे रेलिवेंट। इस तरीके से ऐसी वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगी जो अल्लाह ताला को नाउजुबिल्ला नहीं मानते, एथियस्ट लोग हैं, उनकी वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगी। एग्नोस्टिक्स जो होते हैं कि वो शक में होते हैं, उनकी वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो इसमें हर तरह का डेटा मौजूद है, जैसे हमने बात करी कि डिफरेंट नेशंस का डेटा मौजूद है, फिर इसी तरीके से डिफरेंट रिलीजन्स का डेटा मौजूद है, सही। तो हमने इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, ठीक है। तो डोंट्स क्या है उस पर हम जरा बात कर लेते हैं कि हमने क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो हमने देखा कि एक पावरफुल टूल है, उसको हमें यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल यूज करना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है बढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन इसमें कहाँ तक हमें यूज करना चाहिए, देखें इसमें डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, ठीक है, हमने बात की कि पूरी दुनिया से डेटा है इसके पास, डिफरेंट कंट्रीज से, और पूरी दुनिया में जाहिर सी बात है सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं, दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले भी रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो हमने ये कहा कि हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से, जैसे हम कोई इस्लामिक क्वेश्चन इससे ना पूछें, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते हैं, तो हमारा क्या बिलीफ है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में।
जी, हमारे क्या बिलीफ है ईसा अलैहिस्सलाम के वो बारे में? वो प्रॉफिट थे अल्लाह ताला के, लेकिन वो गॉड नहीं थे। ठीक है। और क्रिश्चियंस का क्या क्या बिलीफ है इस बारे में जी? कि सात ख्वाजा। गॉड है। क्रिश्चियन है वो नाउजुबिल्लाह उन्हें अब कहते हैं गॉड मानते हैं अपना। ठीक है। और कोई कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं इस तरीके से, तो क्रिश्चियंस का ये बिलीफ है। तो अगर हम इससे अपने इस्लामिक क्वेश्चंस अब करना शुरू हो जाएं, शरीय रेलेवेंट क्वेश्चंस करना शुरू हो जाएं कि मेरी नमाज कज़ा हो गई तो मैं क्या करूं, तो हो सकता है इसके पास कुछ डेटा हो कुछ वेबसाइट से, लेकिन हमारे पास उसकी अथेंटिसिटी नहीं है। अब जैसे कि कुछ एक फिरका है ना जो कादियानी है, जो नॉन मुस्लिम्स है, तो उसके बारे में जब आप इस पे सर्च करेंगे तो उसकी उसका भी डेटा इसके अंदर मौजूद है। तो आप उसका उनका जो एक वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो उनका एक झूठा नबी था जिसने दावा किया था, तो उसके बारे में जब आप करेंगे सर्च तो वो हो सकता है उसके बारे में कुछ और बताए। इसी तरीके से जब आप कुरान के हवाले से सर्चिंग करते हैं तो इसमें आयात का, हदीस का, वो रेफरेंसेस भी आपको गलत बता रहा होता है, और कभी कभी ऐसी गलती करता है जो कि बिल्कुल ही मतलब कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अजीब सी बात है। तो हमें हम यहाँ पे बाउंड्रीज अपनी सेट करें, लिमिट सेट करें कि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ना लें, क्योंकि इसमें हमने बात की कि डिफरेंट नेशंस के लोग मौजूद हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट बिलीव्स के लोग मौजूद हैं। तो हमने इस पे क्या करना चाहिए, अपने सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीजें इस पे डिस्कस करनी चाहिए, इससे पूछनी चाहिए, इसकी मदद लेनी चाहिए, इसको अपना असिस्टेंट बनाना चाहिए, लेकिन हम इस्लामिक रेलिवेंट क्यूरीज इससे बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। हम कोई ऐसा ना हो कि जो ना हम कोई कुरान के बारे में इससे पूछ रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के वजूद के बारे में इससे पूछ रहे हैं, तो ये जो है ना वो, क्योंकि हमने बात की कि इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, उससे डेटा है, उसको जो है ये अपने बाद डाटा सेट बना के उसने रखा हुआ है, उससे रेलेवेंट जो है ना आपको जवाब देता रहेगा। आप डे ऑफ जजमेंट की बात करेंगे तो डे ऑफ जजमेंट के बारे में सब बहुत सारे लोगों के डिफरेंट जो है वो बिलीव्स हैं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलीफ है कि मरने के बाद हमें जिंदा होना है इस तरीके से, सही। तो डिफरेंट बिलीफ्स हैं लोगों के। तो क्या हो सकता है कि आप क्वेश्चन करो, चैट जीपीटी आपको बिल्कुल ही कोई अजीब सी बात बताए। तो हमने मेक श्योर करना है कि हम रिलीजियस क्वेश्चन अपने इससे ना पूछें। ठीक, तो इसको जो है ना ये आप लोग इसको लाजमी जो है ना इसकी डोंट्स की लिस्ट में रखें। अच्छा, ये एक और चीज थी वो हमने डिस्कस करना, क्या ये ह्यूमन को रिप्लेस कर लेगा, कर देगा? ये बहुत ज्यादा बात चल रही है कि ये जो है वो नहीं, नहीं, क्यों ह्यूमन नहीं करे? जी, वजह? क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है। और जुल्करनैन क्या कहते हैं भाई, चैट जीपीटी ह्यूमन रिप्लेस कर देगा? हब्बान, नवीद गौरी, फातिमा जव्वाद, रुकैया उमर, हाँ भाई क्या कहते हैं लोग? अब्दुलरहमान जी। भाई देखिए, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे कि हम अगर बात करें कि बहुत पहले जब ये बुक्स आई थी, अभी बुक्स जो है वो आपकी क्या होता है कि वो उसके अंदर टाइपिंग से लिखी हुई बुक्स होती हैं। तो जब ये नई नई बुक्स आई थी तो लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं, इससे क्या होगा कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी और प्रिंटिंग होगी और इस तरीके से मसाइल होंगे, तो इससे तो पूरा जो है ना वो मसले मसले मसाइल हो जाएंगे। इसी तरीके से जब जानवरों से जब हम लोग गाड़ियों पे शिफ्ट हुए थे, हमने पहली गाड़ी बनाई थी, तो लोगों ने कितनी ज़्यादा वो बात की होगी कि यार नहीं, ऐसे जो है वो मसाइल हो सकते हैं और जो है ना वो एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो सकता है। हाँ, ऑल्दो के मसाइल तो हैं और उसके जो है ना प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं किसी चीज़ के, लेकिन इसके जो है ना फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो लोग जो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो हमने इसको यूज़ करना है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सही है। तो अगर हम जो है वो एक काम हमारा 10 घंटे का था तो हम उसको जो है वो 2 घंटे में कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, सही। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर आप जो है ना अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और ज्यादा काम करें। ये ना हो कि आप जो है ना वो 10 घंटे का काम जो है 2 घंटे में करके आप फारिग हो। तो आप जो है इससे और जो है वो अपना मल्टीप्लाई करें अपने एफर्ट्स को, अपनी हार्ड वर्किंग को। और ये कोई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो है वो ह्यूमंस को जो मतलब उनका काम है उसमें मदद देगा, ठीक, और उसको जो है ना बहुत अच्छा करने की
के लिए देगा। जैसे कि अब मैं अगर बात करूं, आप लोग छोटे बच्चे हैं शायद ज़्यादातर, तो सोशल मीडिया की जो पोस्टिंग या कंटेंट होता है वो आप इससे लिखवा लें और उसके बाद आप पोस्ट करना शुरू कर दें। आप लोग भी कर सकते हैं। हम अम्मार, हुसैन, दानियाल, ये सारे अपने अपने कुछ पेजेस बना लें। इस पे जो है इससे पूछे चैट जीपीटी से कि मुझे जो है ना डेली के टिप्स दे देंगे, मैं एजुकेशन के हवाले से कुछ बात कर लूँ, या मैं ऐसी बात करूँ कि अगर मेरे पेपर्स होने वाले हैं तो मैं उसको कैसे जो है ना वो कुछ पढ़ाई की टिप्स दे दें, कि स्टडी टिप्स। तो ये इससे आप निकलवा लें और जो है उसको पोस्ट करते रहें। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्टिव आइडियाज जो है आपको दे सकता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। आखिर में चैट जीपीटी भाई कोई मैजिक नहीं है, बट बल्कि इट्स नॉट अ मैजिक बट लॉजिक। ठीक है, लॉजिक पे चल रहा होता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप जो मतलब पीछे मैंने बता दी ना इसके क्या सिस्टम है। एक डेटा सेट है जिसके अंदर बहुत सारी दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाली वेबसाइट है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। तो इसको आप जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करें, और इसके अगेंस्ट ना जाएं, बस इसकी बाउंड्रीज सेट कर लें। ठीक, बाउंड्रीज क्या सेट करेंगे, आपने जो है ना वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इससे नहीं पूछनी है। आपने इससे जो है ना इस्लामिक रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं पूछने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट नेशंस के भी लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के भी लोग हैं। तो इससे क्या हो सकता है, ये गलत आंसर भी दे सकता है। तो इस पर इतना बिलीव नहीं करना। वो आपने जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, रिलीजियस क्वेश्चंस है, वो अपने उलमा से पूछने हैं, या फिर ऐसी वेबसाइट जिन पे आपका ट्रस्ट है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मदारिस की, ये वो, तो आप उनसे जो है वो उससे कर सकते हैं जिन पर आपका ट्रस्ट है। तो अभी ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको किसी को भी नहीं मालूम होता। सही। तो इस हवाले से आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पूछ लें, वरना फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जी, क्वेश्चंस। हाँ भाई, किसी के कोई क्वेश्चंस है? जुल्करनैन, कोई क्वेश्चन है नो। आपका? नो। जी, ठीक है। और सात ख्वाजा, सात ख्वाजा तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है। रुकैया, अब्दुलरहमान, फातिमा, जवाद, हब्बान, नवीद गौरी, जवाद रफ़ीक, जुल्करनैन। नहीं। ठीक है, सही है। नो। तो आप लोग जो है वो इंशाल्लाह हम इस पे कोई आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दे देंगे। तो वो आप लोग जो है उस पे असाइनमेंट, जैसे कि लास्ट टाइम माशाल्लाह से दानियाल ने भी किया असाइनमेंट, और अम्मार ने किया था असाइनमेंट। अम्मार ने असाइनमेंट किया था। अम्मार शायद चले गए। तो बहरहाल कुछ बच्चों की मसरूफियत उन्होंने मुझे बता दिया था। तो बहरहाल ये जो है वो चैट जीपीटी के बारे में एक मुख्तसर सी एक कहानी थी जो हमने डिस्कस की। इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। ठीक, तो ताकि जो बच्चे लेट ज्वाइन किया था उन्होंने, उनको भी हम बता दें कि आज हमने क्या बात की है। चैट जीपीटी के बारे में हमने बात की थी। हमने बताया था कि 13 से 16 साल के बच्चों के दरमियान ये हमने सेशन करवाया। और ये क्या है चैट जीपीटी, अगर आसान अल्फाज में कोई पूछे तो भाई ये 95 लैंग्वेजेस किसी को आती हूँ। ठीक, उर्दू, पश्तो, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ऐसा कोई आपका दोस्त है जिसको जो है ना आप कोई मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज कर रहे हैं उससे कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, जो एक्सपर्ट है मेडिसिन का भी, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी, टेक्नोलॉजी का भी, और साइकोलॉजी का भी, और क्या होती है वो फिलॉसफी का भी, ये सारी चीज़ों का एक्सपर्ट है कोई। आप उसको मैसेज करके पूछते हैं कि यार मेरा ये इशू है, मुझे इसका हल बताओ, तो वो उसको आपको फौरन जवाब देता है। तो अगर आसान सी मिसाल है, ये है चैट जीपीटी। गूगल और इन बाकी सर्च इंजन से कैसे मुख्तलिफ है, गूगल में आप लिखते हैं कि मुझे ऐसे एक लिखना है कोई किस पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। तो जब आप सर्च करते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। एक एक वेबसाइट पे आप जाएंगे, उससे देखेंगे, और फिर आपसे मुतालिक जो चीज़ें मिलेंगी, आप दो तीन जो है ना उसको वेबसाइट्स को देख के कुछ एक चीज़ बनाते हैं। लेकिन यहाँ इसी तरीके से यूट्यूब की वीडियो आपने देखनी है तो यूट्यूब की वीडियो पे आप जाएंगे, दो तीन वीडियोस देखेंगे, फिर जाके अपना कंटेंट बनाएंगे। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा कि आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर देगा। और इसमें जैसे हमने डेमो भी किया था, ऐसे एप्लीकेशन, पोइट्री, पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे बहुत सारे टास्क वो कर देगा। कैसे काम करता है उसमें हमने बात की थी कि कुछ डाटा सेट्स होते हैं, डाटा सेट्स होते हैं, डाटा सेट्स में मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं। और ये कहाँ से, पूरी दुनिया भर से वेबसाइट्स होती हैं। आपको पता है कि इंटरनेट पे पूरी दुनिया भर से वेबसाइट्स मौजूद हैं, तो आप किसी भी मुल्क की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ रिलीजन्स के भी जो वेबसाइट्स हैं इसके अंदर मौजूद होंगी। तो हमने क्या करना है, एहतियात करना है, और रिलीजियस क्वेश्चन से नहीं पूछने हैं। ठीक, ऑब्वियसली ये बाउंड्रीज हैं, इस पर हमने देखना है।
और इसको यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो यहीं तक हमने आज इंशाल्लाह बात की, और इस हवाले से कोई सवाल हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, या ग्रुप पे भी आप लोग इससे मुताल्लिक कोई सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कोई सवाल अभी भी है तो वो कोई पूछ लें। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।